नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है मेजर साहब का, पाकिस्तानी ड्रीम्स शैटर्ड, इंडियाज फ्यूरीज अप्रोचिंग, द चाणक्य डायलॉग्स का वीडियो है। तो जी हाँ, बात तो बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की तो फटी पड़ी है भाई। अभी पाकिस्तान की लगी पड़ी है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। बस दिखावे के लिए हम जी तैयार हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कर दो भाई, आपने हमारा एयर स्पेस बंद कर दिया, तब स्क्रीनशॉट लगाता हूं। अब भारत की जवाबी कार्रवाई, ये सब पहले से तय है भारत का। भारत ने जब इंडस वाटर ट्रीटी पॉज की, सस्पेंड की, उसी वक्त ये क्लियर था कि आप ये स्टेप्स उठाओगे, फिर उसके बाद हम ये स्टेप्स उठाएंगे। तो क्लियर है, आपने वो स्टेप उठा दिए। अब भारत ने अब ये करने जा रहे हैं, जब तक ये वीडियो बना है तब तक तो नहीं हुआ है, कि भारत हमारे सी पोर्ट्स पर आपके जहाज़ों की आवाजाही बंद करेगा। बैन आपके लिए, आपके जहाज़ हमारे सी पोर्ट्स पर नहीं आ सकते। जो ट्रांजिट के लिए भी जाते हैं, जैसे अब मान लो कराची से आपने भेजा उधर ऑस्ट्रेलिया जाना, और ट्रांजिट के लिए आप हमारे पास आते थे, नहीं आ सकते। ठीक है जी। दूसरा, हम अपना एयर स्पेस भी बंद करने जा रहे हैं आपके लिए। तो अब चाइना जाना होगा तो कितना घूम के जाओगे, थाईलैंड जाना होगा तो कहां से जाओगे, वियतनाम जाना होगा तो कहां से जाओगे, कैसे बैंकॉक जाना होगा तो कहां से जाओगे भैया। आओ, अब गेम तो अभी स्टार्ट हुआ है यार, गेम अभी स्टार्ट हुआ है। अभी तो इतने पहलू इसके हैं जो सामने आने वाले हैं, तुम लोग की लंका लग जाएगी, चिंता ना करो। चलो वीडियो देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। जब से हमारे युद्धपोत अरब सागर में गए हैं, जब से हमारे रफेल हवा से बमबारी कर रहे हैं और जब से हमारी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली मना रही है, तब से पाकिस्तान से एक धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। दोस्तों, कुछ धमकियां हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। आपको पता होना चाहिए कि कौन है ये जो धमकियां दे रहा है भारत को। ये कौन शख्स है, ये आदमी कौन है, इसकी औकात क्या है, इसका वजूद क्या है जो भारत को धमकियां दे रहा है। और फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि असली धमकी देने वाला कहां है। भाई, जिसकी धमकी थोड़ी बहुत चलती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चलती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले धमकियां। आज का प्रोग्राम धमकियों से शुरू करते हैं। पाकिस्तान का रेलवे मिनिस्टर है हनीफ अब्बासी, वो कहता है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया तो जंग होगी। और फिर यह कहता है कि हमारे पास 130 एटम बम हैं जो हमने भारत के लिए रखे हैं और सबका मुंह भारत की ओर है। इसका नाम है हनीफ अब्बासी। तेरी ट्रेन टाइम पे नहीं चलती, तेरी ट्रेन टाइम पे नहीं चलती। और ये 130 न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर मिसाइल्स की बात कर रहा है। इसी आदमी के लिए या ऐसे ही लोगों के लिए दोस्तों पुराना मुहावरा है कि छोटा मुंह और बड़ी बात। मैं और लोगों का भी आपको बताता हूं, फिर मैं एनालाइज करूंगा। और लोगों का बताइए मेजर साहब, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूं। ये रेलवे का मिनिस्टर है ना, ये कह रहा है कि हम भारत पर अटैक करेंगे। कल मैंने अपने वीडियो में भी बताया था, इस पर हमने बात की थी, डिफेंस डिटेक्टिव पर। इसको मैं और इसकी बात सुनने वाले पाकिस्तानियों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो पाकिस्तान रेलवे का है। पाकिस्तानियों, जरा देखो, इस वीडियो को ध्यान से देखो। इस वीडियो को रोक दिया है सिंधियों ने। और ये जो झंडा लहरा रहा है ना, ये वाला झंडा जो दिख रहा है, ये झंडा है सिंधु देश का। पाकिस्तानियों, कुछ अंदाजा लग रहा है ये क्या है? इस रेल मंत्री को यह पता नहीं है कि इसके देश में इसके लोग इसके खिलाफ हैं। इसी की ट्रेन रोककर उस ट्रेन के इंजन के आगे सिंधु देश का झंडा लहरा रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि अबे सुन, ये सिंधु देश का इलाका है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये सिंधु देश है। और वो धमकी दे रहा है हमें कि भारत पर अटैक करेगा। अबे पहले अपने आप को बचा, टुकड़े हो रहे हैं तेरे। ऐसी सुताई होगी ना तेरी, आइडिया नहीं है। देख लिया ना ये वीडियो? मेरे पास ऐसे और भी कई वीडियोज है, मैं दिखा सकता हूं, जहां आपकी लंका लगाई जा रही है। सिंध वाले लोग आपकी फौज की, आपकी सिक्योरिटी पर्सनल्स की, आपके पुलिस की, आपके रेलवे की बैंड बजा रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने ऑक्युपाई किया हुआ है सिंध को। भारत के टुकड़े होने के ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानियों,
तुम्हारा ख्वाब जो है वो सच होने वाला है, लेकिन उल्टे में। तुम लोग उल्टे हो ना, ख्वाब देखोगे भारत को बर्बाद करने का, लेकिन बर्बाद होगा पाकिस्तान। ख्वाब देखोगे भारत के टुकड़े होने के, लेकिन टुकड़े होगा पाकिस्तान। याद रखना। 22 लाख पंडित बिठाए हुए हैं हमने, जो तुम उधर से भेजते हो उसको उल्टा करके भेज देते हैं हम लोग यहां से। याद है वो 22 पंडित जो क्रिकेट मैच में बिठाए थे हमने? 22 लाख पंडित बिठाए इधर जो जादू कर रहे हैं और वो सिर्फ जो तुम कहोगे उसका उल्टा होगा। तो कल से कहना चालू करो, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये चालू करो कहना तुम लोग। भारत डेवलप हो, हिंदू बड़े जबरदस्त हैं, ये सब कहना चालू करो, क्योंकि जो तुम कहोगे उसका उल्टा हो रहा है। हाँ, इस बात की गारंटी नहीं है कि जब ये बातें कहोगे तब भी उल्टा ही होगा। हो सकता है जब ये बातें कहो तो वो सीधा सीधा हो जाए, है कि नहीं? ये देखिए साहब, पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर मोहसिन नकवी जो साहब क्रिकेट खिलवाते हैं, एशियन क्रिकेट बोर्ड के वो हेड हैं, पीसीबी के क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको चलाते हैं। सारे इन्होंने कप हरवा दिए मोहसिन नकवी ने। वो हारा हुआ चेयरमैन क्या बोलता है कि पाकिस्तान इज रेडी टू फुली कोऑपरेट विद एनी न्यूट्रल पार्टी कंडक्टिंग अ प्रोब पाकिस्तान इकोनॉमिक। देखो, फिर मैं कहता हूं ना, ये पता नहीं कौन सा माल फूकते हैं पाकिस्तानी कि ये कह रहा है पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान के पैसे देख के भारत जलता है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली पावरफुल हो रहा है। भारत को भिखारी के बच्चे, ये चौथी पुश्त है पाकिस्तानियों की जो भीख मांग रही है दोस्तों। जब से 1947 में पाकिस्तान बना है तब से ये चौथी पुश्त है जो लगातार दर लगातार विदाउट ब्रेक दे आर बेगिंग। मोहसिन नकवी के बाप दादा क्या करते थे? इसी पाकिस्तान में भीख मांगते थे। अब इसका बेटा मंत्री बन गया, अब ये भीख मांग रहा है। अब देखो, भीख भी दोस्तों अलग अलग फ्लेवर होता है भीख का। ये जैसे मैंने पाकिस्तान को स्टडी करा, मुझे तब पता लगा कि भीख एक किस्म, हम लोग क्या सोचते हैं भीख क्या होती है? हम लोग सोचते हैं भीख क्या होती है, भिखारी बैठा है ट्रैफिक लाइट के सामने बैठा है, या आपकी गाड़ी पे नॉक कर रहा है, या कहीं आप जगह चले गए उसके बाहर भिखारी खड़ा हुआ है, कह रहा है साहब ऊपर वाले के नाम पे कुछ पैसे। हमें तो यही लगता है भीख ऐसी होती ना। ये अलग किस्म की भीख मांगते हैं पाकिस्तानी दोस्तों। इनका फ्लेवर अलग है, इनका स्टाइल अलग है। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि क्या कोई देश हमें पैसे दे सकता है? तो बोला नहीं साहब वो पैसे नहीं देगा। तो एक काम करो, तुम बीच में पड़ जाओ, हमारे मसले में बीच में पड़ जाओ। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि वो पाकिस्तानी, देखिए एक पाकिस्तानी है जो कहता है कि तुम्हें हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, यानी कि भारत को धमकी दे रहा है कि हम न्यूक्लियर मिसाइल से तुम्हें ठोक देंगे, और दूसरा पाकिस्तानी कहता है चलो बात करते हैं आपस में। ओ भाई, भारत से बात मत करो, पहले अपने आपस में बात कर लो कि धमकी देनी है, लड़ाई लड़नी है, माफी मांगनी है, मोदी जी के पैर पकड़ने, आपस में तो क्लियर हो जाओ। यह कह रहा है साहब कि हम किसी न्यूट्रल पार्टी से चाहते हैं कि न्यूट्रल पार्टी आए। यहां पे न्यूट्रल पार्टी कौन है साहब? न्यूट्रल पार्टी चाइना और रशिया को न्यूट्रल पार्टी कह रहे हैं। चाइना और रशिया को कहते हैं साहब ये तो न्यूट्रल पार्टी हैं और ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैं बता रहा हूं दोस्तों, जब तक इनको सुअर की खाल की जैकेट नहीं पहनाओगे पाकिस्तानियों को, तब तक ये नहीं मानेंगे। देखो, मैं बोल रहा हूं कि अगर इनके ऊपर हमला करना है मोदी जी जल्दी कर दो। होता क्या है मैं आपको बताता हूं, साफ सीधी बात है, फिर मैं वापस धमकियों पे आऊंगा। मेरा दिमाग जरा उधर चल रहा है, इसलिए मैं साफ सीधी बात आपसे करना चाहता हूं। देखो, अगर आप इन लोगों से, ये पाकिस्तानियों से अगर आपने करा ना इनको मारने में डिले, तब तक ये 4 लोगों के पैर, ये टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी स्ट्रैटेजी है, टिपिकल लाहौर गुजरावाला की स्ट्रैटेजी है। पहले तुम बड़े बड़े बोलो, भारत को मार देंगे, न्यूक्लियर मिसाइल मार देंगे। ये एक भाई ये बोल रहा है, दूसरा भाई पैर पकड़ रहा है जाके, प्लीज बीच में कुछ बोलो, प्लीज बीच में कुछ बोलो, हमारी सुलह करवा दो प्लीज प्लीज। ये पाकिस्तानी पंजाबी दिमाग है दोस्तों। ये जो चंट दिमाग है ना, एक हाथ से भीख मांगता है, दूसरे हाथ से खंजर डालता है पीठ पे, ये वो दिमाग है। ये टिपिकल लाहौरी दिमाग है जिसके खून में दगाबाजी सनी हुई है। आप देखिए क्या क्या बोल रहे हैं लोग। शाहिद अफरीदी कहता है कि तुम लोग 8 लाख की फौज वहां बैठी है कश्मीर में और यह घटना हो गई है, इसका मतलब है कि नालायक निकम्मे हो तुम लोग, सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। इसका चचेरा भाई था साकिब, शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई साकिब। बीएसएफ ने कुत्ते की तरह मारा था इसको, ठाए ठाए
तब से ये भुना बैठा है। ये भुना बैठा है कि तुमने मेरे भाई को मार दिया। वो लश्कर तैयबा का मेंबर था, वो लोकल कमांडर था, मारा उसको ठट बीएसएफ ने ढेर कर दिया। उसके जेब से प्रूफ, शाहिद अफरीदी के साथ फैमिली फोटोग्राफ, पता नहीं क्या क्या। फिर बीएसएफ कान खड़े हुए कि यार ये शाहिद अफरीदी का फैन है, क्या चक्कर क्या है इतनी शाहिद अफरीदी की फोटोग्राफ। बाद में पता लगा उसका चचेरा भाई है, सगा चचेरा भाई, चचे का बेटा। तब से शाहिद अफरीदी के गैर फूके हुए हैं दोस्तों। अब ये सारे लोग जो कह रहे हैं ना, ये सब अलग अलग बातें हैं। आपने एक बात नोट करी है, ये सारे के सारे वो लोग कह रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। एक क्रिकेटर, एक बल्लेबाज, शाहिद अफरीदी रिटायर, तो एक रिटायर बल्लेबाज को बोला कि भाई तू धमकी दे दे भारत को, अगर भारत को गुस्सा आएगा फिर भारत को, अरे सर रिटायर हो गया क्रिकेटर, आप इसकी बात सीरियसली ले रहे हैं। रेल मंत्री को बोला कि तुम धमकी दे दो भारत को न्यूक्लियर वेपन की। जैसी रेल मंत्री ने धमकी दी, भारत अगर गुस्सा होता है इस बात पे कि तुम्हारा मंत्री देखो क्या बकवास, अरे सर कहां सर, वो ट्रेन चलाने वाला आदमी है, कहां आप उसके चक्करों में पड़ रहे हैं। यहां पे अगर मोहसिन नकवी धमकी, सर वो क्रिकेट ऑर्गेनाइज करता है, वो क्रिकेट का गेम खिलवाता है सर। अभी अभी जिस चैंपियंस ट्रॉफी में आपने सुअर की तरह पाकिस्तान को मारा था और सुअर की चमड़ी की जैकेट पहनाई थी सबके सबको, ये वो है, ये वो है। आप कहां सीरियसली ले रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये सब बातें ये तो पाकिस्तान का गेम है। असली बंदा जिसके हाथ में न्यूक्लियर बटन है, जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, वो कहां है? मैं ये जानना चाह रहा हूं, वो है कहां? वो गायब है 4 दिन से। वो जब से अब इसके बारे में कोई बात पता चले उसके पहले मैं, जो ये भिखारी वाली बात हुई ना यार, उसको मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि उस पर प्रकाश डाला जाए। और पाकिस्तानी, अगर आप तक ये मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो आप लोग समझें कि आप लोगों के साथ कितना बड़ा खेल किया जा रहा है, कितना बड़ा। अब देखिए, ये आप ही का जियो न्यूज़ है, ज़रा ध्यान से पढ़िए। अप्रैल 29, 2025 की खबर है। अशरफ मलखाम, उन्होंने ये खबर दी है, IMF टू डिसाइड ऑन $1.3 बिलियन पाकिस्तान बेलआउट ट्रेंच एट May 9 मीटिंग। इफ अप्रूव्ड बाय एग्जीक्यूटिव बोर्ड, पाकिस्तान विल हैव एक्सेस टू $1 बिलियन अंडर द EFF। हिंदी और उर्दू में इसका मतलब यह होता है, हिंदी में बेसिकली, कि IMF ने डिसाइड करना है पाकिस्तान के $1.3 बिलियन के बेल आउट पैकेज को, और इसके लिए 9 तारीख को मीटिंग होनी है आपके यहां। अगर ये अप्रूव एग्जीक्यूटिव बोर्ड कर देता है तो पाकिस्तान को $1 बिलियन इसके अंदर से, मतलब इसमें आपको मिल जाएंगे। और जो टोटल डिसबर्समेंट्स है पाकिस्तान को, वो करीब $2 बिलियन हो जाएगा अगर ये SLA अप्रूव हो जाता है तो। यार एक बात बताओ, नीचे इसमें भी लिखा है कि पाकिस्तान अंडर इट्स ऑनगोइंग 37 मंथ बेल आउट प्रोग्राम। अबे भिखारियों, तुमने IMF के साथ 37 महीने का बेल आउट प्रोग्राम किया हुआ है, डील कर रहे हो 37 महीने, मतलब 3 साल से भी ऊपर का। उसमें तुम लोग को $1 बिलियन अभी मिलेंगे। उसके लिए 9 तारीख को मीटिंग होगी। अगर मीटिंग होगी, उसमें फैसला होगा, तब जाकर तुम्हें वो एक $1.3 बिलियन मिलेंगे। तुम यहां $1 बिलियन के लिए तरस रहे हो, एड़ियां घिस रहे हो, IMF के आगे लेट रहे हो, और तुम कहते हो जी कि भारत से लड़ाई लड़नी है। तुम्हें औकात है तुम्हारी भारत से लड़ने की? और जज्बे वाली बात मत कर देना। लड़ाई हथियारों से होती है, फाइटर जेट से होती है, टैंक से होती है, आर्टिलरी गन से होती है। उनके लिए पैसा चाहिए, डीजल चाहिए, समझे? जो तुम्हारी टैंकों में है नहीं भरने के लिए। बस तुमको बड़ी बड़ी बातें कर लो। अब देखो, डॉन की भी खबर दिखा देता हूं। डॉन ने भी वही बात डाली है, IMF बोर्ड टू मीट ऑन May 9 टू डिस्कस पाकिस्तान प्रोग्राम। उसमें भी यही बात कही गई। और तुम लोग ये प्रेशर बना रहे हो कि भैया किसी तरह $1 बिलियन दे दो यार, किसी तरह दे दो। तुम लोगों की हालत उस कुत्ते वाली है जिसको खाज की बीमारी लग गई है। वो ना एक जगह बैठ सकता है, ना आराम से सो सकता है, बस खुजलाते रहो। और उस खाज की दवाई भी नहीं मिल रही तुम लोगों को।
तो भारत ऐसी दवाई करेगा, परमानेंट इलाज हो जाएगा उस खाज का, याद रखना। तो ये मैंने तुम्हें सबूत दिखा दिए कि देखो, भिखारी हो, $1-1 बिलियन के लिए तरस रहे हो, खाने को रोटी नहीं है, लड़ाई लड़ोगे तो अपनी 25 करोड़ आवाम को क्या करोगे? और मैं पाकिस्तान की आवाम से सीधे मुखातिब हूं। पाकिस्तानियों, एक अपने जनरल की गलती तुम्हारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों पर भारी पड़ने वाली है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों की थाल से रोटी गायब होगी, दूध गायब होगा आपके बच्चों के ग्लास से, सब्जियां गायब हो जाएंगी बाजार से, खाने को तरसेंगे आप। लेकिन आपका जनरल आसिम मुनीर नहीं तरसेगा। ना उसको पानी की कमी होगी, ना उसको खाने की कमी होगी, ना रोटी की, ना दाल की, ना 56 भोग की, ना मटन की। आप भुगतोगे। एक आपके आर्मी जनरल की करतूत की वजह से आप 25 करोड़ आवाम भुगतोगे। याद रखना ये मेरी बात। फिर मत कहना कि किसी ने बताया नहीं। एक इंडियन आपको बता रहा है। समझना है तो समझ जाओ, टाइम है अभी भी। उसको पकड़ के सड़कों पर ले आओ आर्मी चीफ को और बोलो कि क्या बेवकूफी कर रहा है। तो पहले हमारी बात कर, पाकिस्तान की बात कर, पाकिस्तान के लोगों की बात कर। तो क्या ये हिंदू मुसलमान करता है? तभी बच पाओगे, वरना ये जनरल तुम्हें ले डूबेगा। आने वाली नस्लें तुम्हें गालियां देंगी कि हमारे बाप दादाओं ने उस आर्मी जनरल की बात क्यों सुनी, क्यों कुछ नहीं किया, उसके खिलाफ क्यों नहीं खड़े हुए। याद रखना। जब से उसको यह पता लगा कि इंडियन आर्मी मोबिलाइज हो रही है, एयरफोर्स की स्ट्राइक्स की तैयारी कर रहा है, ग्राउंड अटैक रोल में रफेल आ रहे हैं और यहां पे आईएनएस विक्रांत पोजीशन हो गया, पूरा कैरियर ग्रुप पोजीशन हो गया अरेबियन सी में फेसिंग कराची, गायब हो गया। सबसे पहले नहीं, अभी तो आईएनएस विक्रांत तो नहीं हुआ। आईएनएस विक्रांत को शायद वापस बुला लिया गया था। वो एक्सरसाइज के लिए गया था आईएनएस विक्रांत, चेक करने कि भाई जब असल में मामला करेंगे तो उसकी ट्रेनिंग पहले कर लो ना, उसका डेमो पहले ले लो। वो डेमो करने गया था, डेमो करके आ गया वापस। अब तैयारी चल रही है फाइनल डिप्लॉयमेंट की। से पहले इसने अपने परिवार को बोला कि तुम जाओ लंदन। इसने अपने परिवार को लंदन भेज दिया। पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जनरल, दोस्तों आज ही तो हमने मेजरली राइट में कवर करा है, बड़े बड़े परिवार, बड़े बड़े खानदान जिनके पास पैसा है, नोटों की गड्डियां बड़ी हैं, सबके सब पहुंच गए बाहर। कोई न्यू जर्सी जा रहा है, कोई न्यूयॉर्क जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, सब अपने जहाज मंगा रहे हैं, भग रहे हैं, इंडिया आ गया, इंडिया आ गया। और 2-3 छोटे छोटे सुअर के बच्चों को बोला है कि तुम धमकी देते रहो, तुम धमकी देते रहो। धमकियां रुकनी नहीं चाहिए। धमकी कौन दे रहा है? रेलवे मिनिस्टर। धमकी कौन दे रहा है? रिटायर्ड क्रिकेटर। धमकी कौन दे रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ। ये हैं भारत को धमकी देने वाले। और जिसके हाथ में सेना है पूरी पाकिस्तान की, जिसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन है, वो गायब हो गया। वो गायब है। वो भाई मिल ही नहीं रहा। वो कह रहा है मुझसे बात मत करो, अभी मेरा मूड खराब है, मैं छुपा हुआ हूं, किसी भी वक्त आ जाएगा मोदी जी का आदेश कि गो। और जैसे ही गो बोला, भारतीय सेना बीच में से फाड़ देगी। अब क्या करेगा आदमी? डर के मारे बैठा हुआ है। तो क्रिकेटर से अभी देखना, जावेद मियांदाद निकलेगा अपने बिल से। आप देख लेना, अभी जावेद मियांदाद अपने बिल से निकलेगा और जावेद मियांदाद जहर उगलेगा। और फिर पाकिस्तान बोलेगा कहां सीरियसली ले रहे हो यार, ये तो एक्स क्रिकेटर है। ये तरीका है दोस्तों, ये दिमाग है पाकिस्तानी पंजाबी दिमाग। बुजदिल, डरपोक, सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग। वहां दोस्तों कुछ यूट्यूब चैनल भारत ने बैन कर दिया। अब देखिए, यूट्यूब का भी मैं आपको चक्कर बताता हूं। यह पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी रही है बहुत पुरानी, भारतीय कंटेंट चलाओ। यह बात मैंने करी थी दोस्तों मेजरली राइट में। और सबसे पहले यह न्यूज आपको पूरी सुनाने से पहले मैं यह चाहता हूं कि आप सब लोग मेरा पुराना जो वीडियो है, कुछ दिन पुराना है, 2-4 दिन पुराना, मेजरली राइट का वो वीडियो देखिए जरा। और मेरी एक और प्रोड्यूसर रिक्वेस्ट है सर, और ये सिर्फ रिक्वेस्ट है क्योंकि मैं इंडियन से कर रहा हूं जो यहां पे हैं। मेरी आपसे, देखिए मैं कोई आपके घर का बड़ा तो हूं नहीं या आपका बॉस हूं नहीं जो मैं आपको आदेश दे दूं। तो मेरी आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के विनती है, विथ फोल्डेड हैंड्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू। मेरी विनती आप लोगों से यह है कि जो आप पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पे जाते हैं ना, आप ये बंद कर दीजिए। मैं भी ये काम करता था पहले, मैं बहुत गया हूं, फिर मुझे अकल आ गई। और जिस दिन से मुझे अकल आई है उस दिन से मैंने अपने कान पकड़ लिए। मैंने बोला गलती हो गई बहुत बड़ी। आप लोग भी गलती मानिए और खत्म करिए इस मामले को। ये आपके प्रेजेंस से पैसा कमाते हैं, वो पैसा कहां जाता है मुझे नहीं पता।
मुझे नहीं पता, मुझे यह नहीं पता कि कौन सा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल इज एक्चुअली ओन्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। आई डोंट नो विच पाकिस्तानी चैनल इज स्पॉन्सर्ड बाय आईएसपीआर। मैं आपको बता रहा हूं कि भारत के लिए मोहब्बत बिखेरने वाले यूट्यूब चैनल्स, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स, अगर आप उनकी फंडिंग चेक करवाएंगे आपको पता लगेगा कहीं ना कहीं इसमें आईएसपीआर का हाथ है। आप प्लीज मत करिए ऐसा। ये सारे लोग जो माइक लेके फिरते हैं ना सड़कों पे कि इंडिया ने ये कर दिया और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये मोटरसाइकिल यहां पे कितने की, बी एक्सट्रीमली केयरफुल, बी एक्सट्रीमली केयरफुल। मैंने एक बार पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करी थी, मैंने बोला था ये जो कहते हैं ना कि जाओ अपने शहरों में जरा दिखाओ, हमें दिखाओ शोरूम कैसे हैं, सड़कें कैसी हैं। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर जो सड़क पे फिरते हैं कहते हैं यही काम डेविड हेडली ने करा था। डेविड कोलमैन हेडली, डेविड कोलमैन हेडली जो था, दाऊद गिलानी, उसने यही काम करा था 26/11 से पहले कि अपने सड़कों की जरा फोटोग्राफ दिखाओ। yesterday we were discussing this सर स्टूडियो में, अब मतलब न्यूज रूम में हमारा यह डिस्कशन चल रहा था। हाँ, कि उसने कैसे रैकी की थी। हमने कहा उसने बस फोटोग्राफ्स खींची और एक टूरिस्ट के तौर पे फोटोग्राफ्स खींची। यहाँ पे कुछ हिंदुस्तानी इतने बेवकूफ हैं, इतने बेवकूफ हैं, इनको अकल तो आती नहीं, समझ में नहीं आता कि वो पाकिस्तानी कैसे इनको चकमा दे रहा है। अरे यार हमारे तो जनरल हैं पाकिस्तानी, हमारे तो जनरल हैं, वो तो बड़े करप्ट हैं यार, वो तो बहुत ही गंदे लोग हैं यार, दे आर वेरी बैड पीपल। ऐसे ऐसे अयाशी में रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। हमारे कैंटोनमेंट देखो, ऐसे लगता है कि ऐसा ऐसा है। आप जरा अपना कैंटोनमेंट दिखाओ यार, आप जरा अपना कैंटोनमेंट दिखाओ, आपका कैंटोनमेंट अंदर से कैसे लगता है। हम भी तो पाकिस्तानी कौम के सामने ये दिखाएं सबको कि साहब ये देखो कि ये लोग कितने सिंपल तरीके से रहते हैं और हम लोग इतनी अय्याशी से रहते हैं, जबकि भारत इतना अमीर मुल्क है। यानी कि आपको पॉजिटिव स्ट्रोक देके, पॉजिटिव वाइब्स देके ये उल्टा फिराएंगे आपके ऊपर और फिर वहां पे हमला होगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो इंडियंस हैं हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, आप देश का भला नहीं कर रहे, आप देश का बुरा कर रहे हैं। मैं भुक्तभोगी हूं, मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं, ये गलती मैं कर चुका हूं, फिर मैंने कान पकड़े, मैंने माफी मांगी और तब से मैंने मुड़ के नहीं देखा। आप मत करिए ऐसा, आप मत करिए ऐसा। ये आपका इस्तेमाल कर रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए। रोज पाकिस्तान को गालियां देंगे, रोज पाकिस्तान को गालियां देंगे अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे, तो उनकी व्यूअरशिप कहां से आएगी? इंडिया से आएगी, क्योंकि इंडियंस को अच्छा लगता है कि पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं और ये पाकिस्तानियों को पता है, ये आईएसआई और आईएसपीआर को पता है। तो उन्होंने अपने गुर्गे पाल रखे हैं कि तुम रोज पाकिस्तान को गाली दो, अपने जर्नलों को गाली दो, अपनी फौज को गाली दो, अपने पॉलिटिशियंस को गाली दो। इंडियंस बड़े खुश होंगे, अरे भाई साहब क्या बंदा है यार, देखो कितना स्ट्रांग है, कितना ब्रेव है, देखो कितना प्रो इंडिया है, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। फिर उनके 2 3 4 5 6 7 लाख बन जाएंगे, 1 मिलियन हो जाएंगे, कईयों के तो 1 मिलियन क्रॉस हो गए। और फिर किसी दिन धीरे से चुपके से एक बात बोलेंगे, जैसे कड़वी गोली होती है ना, गुड़ में डाल के शक्कर में डाल के देते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कड़वी गोली निगल ली है। दिस इज हाउ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इन जिस भी प्रकार का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है वो हर समय ऐसे होता है। कंप्लीट झूठ कोई नहीं बोलेगा, सच 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 सच, झूठ सच 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 सच, आधा झूठ आधा सच, सच सच झूठ सच सच, ऐसे चलता है। और आपको सच सच की इतनी आदत हो जाएगी, बोलो हाँ ये भी सच ही होगा, ये तो बंदा इतना अच्छा है। प्लीज बॉयकॉट एवरीथिंग पाकिस्तानी, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स। कहा दोस्तों आपने, मैंने वीडियो में क्या बोला, और इसीलिए हम लोग काउंटर करते हैं, क्योंकि सच 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 और फिर झूठ, उसको काउंटर करना बहुत जरूरी था। ये 4 साल से हम लोग काउंटर कर रहे हैं, इसलिए ये नैरेटिव इतना बिल्ड नहीं कर पाए यहां पे। वरना अगर सोचिए कि कोई काउंटर ना हो रहा होता और लोग वहां के वीडियोस देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, मेजर साहब ने मना किया, कितने लोग मान गए? लिबरल हिंदू वाले गौरव भाई ने हमारे मना किया, कितने लोग मान गए? इसलिए काउंटर करना जरूरी है, ताकि हमारा जो दर्शक है उसको पता रहे कि नहीं यार ये तो गलत चीज हुई है वहां पर उस चैनल पर। असली बात यह है, जब इन्हें असली बात ही नहीं बताएंगे तो वो गलत को सच मान लेंगे। मैनिपुलेशन ऐसे ही तो होती है। अगर हम काउंटर नहीं करते तो सोचिए हमारे देश के कितने नौजवान मैनिपुलेट हो चुके होते। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि चैनल पर जाना बंद कर दिया है, ये मैं भी सालों पहले, मैंने करीब 1.5-2 साल से मैं भी किसी चैनल 2 साल से चैनल पर नहीं गया, पाकिस्तानी चैनलों की बात कर रहा हूं। मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे मेजर साहब को आइडिया लगा वैसे मुझे भी आइडिया लग गया, जाना बंद कर दिया। अभी भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं दूसरे चैनल। तो मेरे पास रोज
मैसेज आते हैं कि भाई आ जाइए, आधा घंटा दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए ना। हाँ, एक आध ब्रिटेन के चैनल हैं जिन पर शायद आने वाले टाइम पे मैं आपको दिख जाऊंगा, लेकिन वो भी तब तक जब तक कि वहां पर प्रोपेगेंडा ना चल रहा। जैसे ही नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश होगी, मेरा तो काम ही है नैरेटिव तोड़ना, तो वो आदमी नैरेटिव तोड़ता रहेगा। आदमी जहां भी जाएगा वहां पर नैरेटिव ही अपना अपना नैरेटिव हम देंगे। आपने कभी देखा है कि मैं अपने देश के नैरेटिव से इधर उधर हो जाऊं? मैं अपने देश का नैरेटिव ही दूंगा। लेकिन उससे पहले जरूरी है एक और काम करना, जो भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो पाकिस्तानी गेस्ट आ रहे हैं उनको बैन करना चाहिए। वो क्यों आ रहे हैं? फिर वो क्यों आ रहे हैं? भारत की मीडिया के पास इतने संसाधन हैं, इतने लोग हैं, इतना मैन पावर है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको क्यों जरूरत पड़ रही है पाकिस्तानी गेस्ट की? और क्यों बुलवा रहे हैं? बंद करें ना। इसके खिलाफ भी आवाज उठनी चाहिए दोस्तों। और मुझे कई सारे मैसेज आए हैं कि लोगों ने दूसरे नाम से चैनल खोल लिया, फिर से जो चैनल बंद हुए वो छोड़ दिए, दूसरे नाम से खोल लिया। अब बताओ इसका काउंटर किया जाए कि ना किया जाए? अब वो चैनल बंद तो नहीं है भारत में, लेकिन वो चैनल लोग देखेंगे और उसके जरिए प्रोपेगेंडा होगा, नैरेटिव होगा, तो क्या उसको छोड़ दिया जाए? क्या उसको काउंटर ना किया जाए? आप बताइए, क्या उनको खुला मैदान दे दिया जाए कि भाई हाँ हाँ आप तो अब दूसरे नाम से आ गए, अब आप चलिए, आप अपनी बात करिए, अब भारत के लोग देखेंगे? क्या भारत के लोग उन चैनलों को देखना छोड़ेंगे? नहीं छोड़ रहे। तो फिर तो यह है कि हम लोग भी कुछ करना बंद कर देते हैं। भाई उनको चलाना है चलाओ, जो लोग देख रहे हैं वो देखें, फिर काउंटर करना बंद। अब कैसे होगा ये बताइए? कैसे उनको काउंटर करना छोड़ दिया जाए? कैसे उनको खुला मैदान दे दिया जाए? कैसे उनको घुसपैठ करने की छूट मिल जाए? क्या किया जाए? आप लोग सजेशन में बताइए भाई। काउंटर तो करना पड़ेगा ना, आप खुला मैदान तो नहीं दे सकते। अगर वहां से कोई नैरेटिव की मिसाइल मारी जा रही है तो उस मिसाइल को काउंटर करना पड़ेगा। और इसके बारे में सोच विचार हम लोग कर रहे हैं कि कैसे करें काउंटर। क्योंकि अगर काउंटर नहीं करेंगे तो देखिए वो लोग तो कामयाब हो जाएंगे ना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। एक चीज उधर से फायर की जा रही है, उसको तो रोकना पड़ेगा ना, उसका जवाब देना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। हम लोग भी लगे हैं, छोड़ेंगे तो नहीं, अपने देश को पीछे तो नहीं छोड़ सकते ना, काउंटर तो करेंगे। अब वो तरीका क्या होगा उस पर विचार चल रहा है। आप बताइए दोस्तों, कमेंट करके आप बताइए आप क्या कहते हैं। और जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,